अपराध और दंड साधारण अपवाद के अधीन होगा, भले ही इसे परिभाषा में न दोहराया गया हो। उदाहरण, 7 से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया अपराध नहीं माना जाएगा। देखो, धारा 3 कहती है कि 7 वर्ष से नीचे अगर किसी बच्चे ने कोई भी अपराध कर दिया है तो उस अपराध को अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने नासमझी में किया है। कोई समझदार 7 वर्ष का बच्चा नहीं होता है। ठीक है, ये धारा कौन सी बताती है? धारा हमें 3 बताती है। और परिभाषाएं समान रूप से लागू होंगी। संहिता जहाँ भी कोई परिभाषा दी गई है वहाँ पूरे कानून में उसी का अर्थ भी ली जाएगी। ठीक है, यानी कि जो परिभाषाएं हमने आपको बताई हैं, मानव, स्त्री या बच्चे, तो उसे ही हम बच्चा कह सकते हैं। 18 वर्ष से ऊपर हो गए तो उसे हम बच्चा नहीं कह सकते हैं। जैसे कि परिभाषाएं बताई गई उसी हिसाब से ही कोर्ट में आप लागू कर सकते हैं। संपत्ति का कब्जा, अगर किसी की संपत्ति उसकी पत्नी या लिपिक या सेवक के पास है तो उसे उसी व्यक्ति के कब्जे में माना जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे कब्जे में किसी की संपत्ति है तो मेरे कब्जे में उसे माना जाएगा। ठीक, अवैध लोप भी अपराध हो सकता है। किसी को जानबूझकर खाना ना देना, ठीक है, खाना ना देना और उसकी मृत्यु कराना भी हत्या मानी जाएगी। जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, अगर कोई आपके घर पर है, उसे आपको खाना नहीं दिया और वो उसकी भूख से तड़प कर मौत हो गई, तो ये भी एक हत्या मानी जाएगी और आपका हत्या पर आरोप होगा। ठीक है, आप हत्या के अपराधी होंगे। नंबर 5 कहता है, धारा तीसरी ही पढ़ रहे हैं। नंबर 5 पॉइंट कहता है, अपराध में सहयोग करने वाला भी अपराधी दोषी होगा। कोई भी व्यक्ति यदि अपराध में सहायता करता है तो भी वह भी दोषी माना जाएगा, भले ही उसने सीधे अपराध ना किया गया हो। ठीक है, जैसे मान लो आप कोई अपराध करते हैं और अपराध के आप साथी हैं, या आप जैसे मान लो मर्डर हो रहा है और आप देख रहे हैं, आपने मर्डर खुद नहीं किया लेकिन आप खुद भी एक अपराधी होंगे और आप मर्डर का पूरा आप पर चार्ज लगेगा। ठीक है, ये बताया गया है। नंबर 6, अपराध में मंशा महत्वपूर्ण, यानी कि अपराध में मंशा महत्वपूर्ण होती है। आपने किस उद्देश्य से उसे मारा है, इसके बारे में। कोई व्यक्ति किसी अपराध को अंजाम देने के इरादे से कोई कार्य करता है और वह भी दोषी होगा। ठीक है, नंबर 7, एक अपराध में कई अपराध बन सकते हैं। यदि कोई अपराध में शामिल है तो उसके कार्यों के आधार पर वह अलग अलग अपराधों का भी दोषी हो सकता है। ठीक है, यानी कि एक कोई भी अपराध होगा तो धारा 1 नहीं लगती। उसने कत्ल किया है तो उसे हो सकता है उसका कुछ और भी हो, और भी कुछ समस्याओं के संग की गई हो, उसे में कई धाराएं भी लग सकती हैं। इसके बारे में धारा हमें 3 बताती है। ठीक है, आगे जो है हम कल समझेंगे। आइए देखते हैं।